Hello everyone, welcome back to our channel. So today we are going to complete the topic that is of light reaction, that is come under the chapter of photosynthesis in higher plant of class 11th botany biology. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये वीडियो दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट एग्जाम उनके लिए भी ये टॉपिक वो यहाँ से कवर कर सकते हैं. मैंने एक एक चीज कवर की है, साथ के साथ आप अपने पेपर की या 11th बोर्ड्स की भी तैयारी कर सकते हैं. तो फटाफट से लाइट रिएक्शन को जो है स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट 10 मिनट्स में बिल्कुल ध्यान से देख रहे हैं और इस टॉपिक को जो है फिनिश करते हैं. अगर हम लाइट रिएक्शन की बात करें तो लाइट रिएक्शन होता क्या है. लाइट रिएक्शन की बात करें तो लाइट रिएक्शन को ही हम फोटोकेमिकल फेज कहते हैं. लाइट रिएक्शन को ही क्या कहते हैं, फोटोकेमिकल फेज कहते हैं. जैसे रिएक्शन को कार्बन रिएक्शन कहते हैं, आपने लास्ट लेक्चर में देखा होगा. अगर हम लाइट रिएक्शन की बात करें तो यहां पर सबसे पहले क्या होगा, लाइट का एब्जॉर्प्शन, लाइट को एब्जॉर्ब करना. इसके बाद वाटर स्प्लिटिंग, फिर वाटर जैसे स्प्लिट होगा फिर ऑक्सीजन रिलीज होगी और हाई एनर्जी केमिकल्स बनेंगे जो कि होते हैं आपके एटीपी और एनएडीपीएच, जिसे एक तरीके से कह सकते हैं कि पैसा बनेगा और इसी पैसे से आगे जाके डार्क रिएक्शन होगी और इन्हीं पैसे से फिर क्या है, फूड बनेगा. नेक्स्ट अगर हम बात करें क्या प्रोटीन कॉम्प्लेक्स लाइट रिएक्शन में यूज होते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना और यह आपकी एनसीईआरटी में एग्जैक्ट प्रेजेंट है कि प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जो है इन्वॉल्व होते हैं लाइट रिएक्शन में या नहीं. अगर हम बात करें तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था क्या पिगमेंट्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो उसका आंसर है पेपर क्रोमेटोग्राफी. नेक्स्ट अगर हम बात करें लाइट रिएक्शन या फोटोकेमिकल फेज की तो आपको पता है 4 पिगमेंट इन्वॉल्व है. पहला है आपका क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन और जेंथोफिल. क्लोरोफिल ए जो है आपका ब्लू ग्रीन कलर का होता है. क्लोरोफिल बी की अगर हम बात करें तो दैट इज अ येलो ग्रीन. कैरोटीन की अगर हम बात करें येलो ऑरेंज और जेंथोफिल की बात करें तो येलो. तो क्लोरोफिल ए जो है दैट इज अ रिएक्शन सेंटर. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जो क्लोरोफिल ए होता है दैट इज ऑल्सो अ चीफ पिगमेंट. ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पिगमेंट है दैट इज एसोसिएटेड विद फोटोसिंथेसिस. बाकी ये तीनों जो पिगमेंट हैं इन सबको हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स. क्या कहा जाता है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कहा जा सकता है. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहां से अगर आप देखो तो यहां से ये फोटोन लाइट कर रही है. ठीक है, दिस इज अ रिएक्शन सेंटर. ये बाकी सारे आपके पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हैं और यहां जाके लाइट, ठीक है, उसे कौन एक्सेप्ट करेगा, दैट वाज जब एक्साइटेड होगी तो दैट वाज एक्सेप्टेड बाय प्राइमरी एक्सेप्टर. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो जितने भी पिगमेंट ऑर्गेनाइज्ड हैं दो डिस्क्रीट, ठीक है, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, पिगमेंट को जो है ऑर्गेनाइज कर दिया गया है दो डिस्क्रीट फोटोकेमिकल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में, जिसे हम कहते हैं PS1 और PS2. किसमें ऑर्गेनाइज कर दिया गया है, दो केमिकल फोटोकेमिकल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में, PS1 और PS2. अब इनका जो नाम है वो इनकी डिस्कवरी के अकॉर्डिंग पड़ा है, इनके फंक्शन के अकॉर्डिंग नहीं पड़ा है. मतलब ऐसा नहीं है कि PS1 नाम है तो पहले PS1 यूज होगा, नहीं. जैसे जैसे डिस्कवरी हुई है उस हिसाब से इनका नाम पड़ा है PS1 और PS2 का, इनके फंक्शन के हिसाब से नहीं पड़ा. ठीक है, बोथ हैव ऑल द पिगमेंट सेम. दोनों के पास चाहे PS1 हो चाहे PS2 हो, दोनों के पास सेम पिगमेंट होंगे सिवाय एक मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए के. मतलब इनमें कहाँ चेंज आएगा, क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल जो है वो चेंज होगा, वो भी कितना, 1 मॉलिक्यूल. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें लाइफ हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में होगा क्या, इसमें होते हैं बहुत सारे 100 ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं और जो कि किससे जुड़े हैं, प्रोटीन से जुड़े हैं. किससे जुड़े हैं, प्रोटीन से जुड़े हैं. अब काम क्या है, जितने भी पिगमेंट हैं उन सबका काम होगा लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना. डिफरेंट वेवलेंथ की जो लाइट आ रही होंगी उन सबको एब्जॉर्ब करना. ठीक है, और इसके बाद रिएक्शन सेंटर को देना. रिएक्शन सेंटर में क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है. ठीक है, और वो रिएक्शन सेंटर दो तरीके का हो सकता है क्योंकि क्लोरोफिल ए के बेस पे ही PS1 और PS2 को डिवाइड किया गया. एक हो सकता है PS1 और दूसरा हो सकता है PS2. PS1 पे जो रिएक्शन सेंटर है उसे हम P700 नैनोमीटर कहते हैं और यहाँ पर इसे P680 नैनोमीटर कहते हैं. क्या कहते हैं, दैट इज अ P680 नैनोमीटर कहते हैं. क्लियर है, मतलब PS1 की अगर वेवलेंथ है तो वो 700 नैनोमीटर है, PS2 की 680 नैनोमीटर है. इज इट क्लियर. नेक्स्ट अगर हम बात करें कि PS1 और PS2 प्रेजेंट कहाँ होते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं. ठीक है, ये डायग्राम अगर मैं बनाऊं तो दिस इज योर क्लोरोप्लास्ट. इसके अंदर ये क्या है, ये है स्ट्रोमा.
ठीक है, ये एक सिंगल को आप थैलेकॉइड कहते हो और बहुत सारे जब आ जाते हैं तो आप उसे ग्रैना कहते हो। सिमिलरली ये ग्रैना अगर दो है तो इनके बीच में जो एक अटैचमेंट है इसे आप स्ट्रोमल लेमिनी कहते हो, स्ट्रोमल लेमिनी कहते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहां पर पिगमेंट जो है कैसे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये जो स्ट्रोमल लेमिनी है इस पे सिर्फ एक प्रेजेंट होता है जिसे हम PS1 कहते हैं। क्या कहते हैं? PS1, ठीक है। यहां पर जो बीच में धसा हुआ होगा, मतलब बीच में दो के बीच में प्रेजेंट होगा, वो होगा आपका PS2 और ऊपर की तरफ जो होगा वो होगा PS1, ठीक है। अब आपको क्या देखने को मिला? ग्रैना के अंदर दो प्रेजेंट है, ग्रैना के अंदर PS1 है, PS2 भी है, वेयर है स्ट्रोमल लेमिनी के अंदर सिर्फ PS1 है, ठीक है। बस यही लोकेशन है, बस यही लोकेशन है। अब आप आराम से देख सकते हैं कि PS1 जो है वो ग्रैनल और स्ट्रोमल लेमिनी दोनों जगह देखने को मिल रहा है, जबकि PS2 जो है सिर्फ आपको ग्रैनल देखने में, और PS2 जो है वो भी एप्रेस्ड रीजन में है। एप्रेस्ड मतलब धसे हुए रीजन में, ठीक है। अब देखिए PS1 के बारे में हमने बात की, तो PS1 का जो रिएक्शन सेंटर है वो कितना है? दैट इज 700 नैनोमीटर। कौन सी वेवलेंथ की कितनी वेवलेंथ की जो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा? दैट इज क्लोरोफिल ए, मैक्सिमम रिएक्शन सेंटर, और वो भी P700 को एब्जॉर्ब करेगा। PS1 कहाँ प्रेजेंट है? नॉन एप्रेस्ड रीजन में, ऊपर के हिस्से में, ठीक है, ग्रैनल थैलेकॉइड में और साथ के साथ स्ट्रोमल थैलेकॉइड में भी। PS1 का काम क्या होता है? NADP रिडक्टेज करना, ठीक है, NADP का रिडक्टेज करना। नेक्स्ट अगर हम बात करें PS2 की, तो PS2 कहाँ प्रेजेंट होता है? दैट इज प्रेजेंट इन एप्रेस्ड रीजन ऑफ ग्रैना, ठीक है, धसा हुआ था। नेक्स्ट, ये कितनी लाइट एब्जॉर्ब करेगा? क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट, जो कि कितनी है? 680 नैनोमीटर। इस PS2 का काम क्या होता है? पानी को तोड़ने का, वाटर स्प्लिटिंग करना। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, आपको कैसे याद रहेगा? देखो, एक है आपका PS1, एक है आपका PS2। नेक्स्ट अगर देखें तो PS1 जो है सबसे ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब करेगा, बड़ा है 700 नैनोमीटर, ये है 680 नैनोमीटर, ये आपको याद हो गई। नेक्स्ट, PS1 है, बड़ा है, तो दोनों जगह प्रेजेंट होगा, ग्रैना में भी और स्ट्रोमल लेमिनी में भी, नेक्स्ट अगर हम बात करें PS2, तो सिर्फ ये आपको एक जगह देखने को मिलेगा, वो भी ग्रैना में, ठीक है। नेक्स्ट, अगर जो सिर्फ एक जगह है वही पानी को तोड़ेगा, और जो आपका दो जगह प्रेजेंट है उसका काम क्या होगा? NADP रिडक्टेज करना। इज इट क्लियर? बस याद हो गया। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं। लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट क्या हैं? मैंने अभी बताया था लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स पे ही आपकी डार्क रिएक्शन डिपेंड करती है। तो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट है ATP और NADPH। क्या है? ATP और NADPH। जब ATP डायरेक्ट बनता है, ATP सिंथेसिस होती है, उसे कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्या कहते हैं? फोटोफॉस्फोराइलेशन। कैसे बनता है? ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ATP बनता है, दैट इज द एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगर हम NADP की बात करें तो ये NADPH की सिंथेसिस होगी, कहाँ होगी? ETS में। कैसा होता है? NADP प्लस होता है और वो अपने आप को रिड्यूस कर देता है, किसमें? NADPH में। सो दिस इज अबाउट light reaction. In the next topic we are going to discuss about electron transport system. light reaction जो है इतना क्लियर होगा। 4 पिगमेंट प्रेजेंट थे, एक रिएक्शन सेंटर है, बाकी सारे जो है आपके बाकी सारे जो है आपके दैट इज अ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो है वो दो फोटो सिस्टम में डिवाइड होते हैं, PS1 और PS2। PS1 और PS2 का जो नाम है उनकी डिस्कवरी के अकॉर्डिंग रखा गया है, उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग नहीं रखा गया है। PS1 जो है दोनों जगह प्रेजेंट है, PS2 एक जगह प्रेजेंट है। PS2 का काम है वाटर की स्प्लिटिंग करना, PS1 का काम है NADP का रिडक्टेज कराना, ठीक है। लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट होंगे ATP और NADPH। कितने लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होंगे? दैट इज 100 ऑफ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, 100 ऑफ पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे और किससे बाउंड होंगे? प्रोटीन के साथ जाके बाउंड होंगे। और कितना रिएक्शन सेंटर प्रेजेंट होगा? सिर्फ एक रिएक्शन सेंटर प्रेजेंट होगा, दैट इज अ 1 मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्शन सेंटर, या तो P700 या P680। So this is about light reaction. In the next topic we are going to discuss about electron transport system. Till then फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो फॉर मोर दीज वीडियोस, सो दैट आप अपना टॉपिक जो है आराम से 10-15 मिनट में जो है इजीली समझ सके, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।